मौलाना जावेद, दिल्ली प्रदेश जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी, समाज सेवी मोहम्मद फुरकान हैं। आज की बात में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज फ्रांस के ऊपर जो चर्चा है पूरे विश्व भर में चल रही है, फ्रांस में जो हुआ है उसका असर भारत में क्यों? फ्रांस का असर भारत में हुआ, ये क्वेश्चन मुनासिब नहीं है, सवाल मुनासिब नहीं है। क्यों? इसलिए कि भारत एक धार्मिक देश है और भारत हमेशा हर धर्म की रक्षा, हर धर्म को सम्मान देता चला आया है और ये प्राचीन काल से हर धर्म को सम्मान भारत देता है। अगर किसी भी धार्मिक पेशवा, उनके रहनुमा या पैगंबर की शान में गुस्ताखी कहीं भी कोई भी करे या किसी भी धर्म के पेशवा के बारे में, धार्मिक गुरु के बारे में बोले, तो इसका असर हर देश में होगा जहां उस धर्म के मानने वाले और जो दुनिया में अमन और शांति पर यकीन रखने वाले लोग हैं, इंसानियत पर भरोसा करने वाले और पूरे विश्व में अमन शांति चाहते हैं, उन सबको तकलीफ पहुंचेगी। तो इसलिए ये कहना कि उसका असर भारत में हुआ, ऐसा नहीं है, बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने उन जो काम किया है उसकी निंदा हर समाज, हर धर्म के लोग कर रहे हैं। फ्रांस का कोई मैटर नहीं है इसके अंदर, मसला एक व्यक्ति की निस्बत पर जो एक बड़े ओहदे पर है, राष्ट्रपति है, उनका ये काम नहीं था। किसी ने जुर्म किया है तो मुजरिम को सज़ा दी जाएगी। मुजरिम को बढ़ावा देना और एक तरह से अपनी तरफ से कोई ऐसा कदम बढ़ाना जिससे कि और दहशत का माहौल बन जाए और यानी एक तरह से खौफ का माहौल बने, किसी धर्म को, किसी मज़हब के मानने वालों को तकलीफ़ पहुँचे, ये इसकी इजाज़त कोई कानून नहीं देता है, यूनाइटेड नेशन नहीं देता है, दुनिया की कोई बरादरी, कोई समाज, कोई धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता है कि किसी को नुकसान पहुँचाए। इस बुनियाद पर मुसलमानों को तकलीफ़ हुई है। भोपाल, देवबंद, दिल्ली, मुंबई में हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन, इस पर क्या असर पड़ेगा? असर तो पड़ रहा है और सिर्फ यहीं का नहीं बल्कि इस्लामिक कंट्री की तरफ से भी विरोध हो रहा है, यहाँ के मुसलमानों की तरफ से, यहाँ के दूसरे समाज की तरफ से भी इसकी निंदा हुई है। और अभी कई लोगों ने इसका, अभी आज अखबार के अंदर भी है, दूसरे मज़हब के लोगों ने भी इसकी निंदा करी है। खुद जो हमारे ईसाई कंट्री के लोग हैं, ईसाई कंट्री हैं, उन्होंने, जो क्रिश्चियन लोग हैं, उन्होंने, उनके पादरी, उनके पोप ने जो इसकी निंदा की है। तो इसको समझना चाहिए, इसको किसी देश की निगाह से नहीं देखना चाहिए। भारत का इसमें या किसी और मैटर का, मुसलमानों को मैटर ही नहीं है इसके अंदर। ये सिर्फ एक धार्मिक गुरु की निस्बत पर तकलीफ़ वाली बात कही है। अगर हम किसी के धर्म के बारे में कहते हैं तो ये गलत है और यही वजह है कि कुरान ने और दीन इस्लाम ने बहुत पहले ये कह दिया है, शुरू में ही कह दिया है कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है कि किसी भी धर्म गुरु की शान में गुस्ताखी की जाए, उनका विरोध किया जाए, उनके बारे में गलत लफ्ज़ या गलत शब्द का प्रयोग किया जाए। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो जब इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है तो मुसलमान भी यही चाहते हैं, इस इस्लाम के मानने वाले, कि उनके धर्म के बारे में, उनके पैगम्बर के बारे में, कुरान मजीद के बारे में, उनके मज़हब के बारे में भी कोई किसी को ये हक़ नहीं है कि उनके बारे में वो भी इस तरह की कोई गलत टिप्पणी करें या उनके बारे में गलत अब्द शब्द लफ्ज़ इस्तेमाल करें। इससे तकलीफ पहुंचने वाली बात है और हर समाज को तकलीफ पहुंचेगी, हर धर्म के मानने वालों को तकलीफ पहुंचेगी। मोहम्मद फुरकान जी, क्या आप लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे? अगर ज़रूरत महसूस हुई, वैसे तो खबरें जो आ रही हैं कल और आज के हिसाब से, फ्रांस के राष्ट्रपति उर्दू, अरबी, फ़ारसी उसमें हर तरीके से लिख के माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, मैं खुद प्रोफेक्ट को मानता हूं। अगर वो अपने आप में झुक गए तो ज़रूरी नहीं कि हम प्रोटेक्ट करें, लेकिन अगर वो नहीं झुकते हैं तो प्रोटेक्ट करना हमारा लाजमी है और ये मेरा अधिकार है जो मुझे संविधान ने दिया है और मैं उसको करूँगा। कार्टून बनाने वाले का सर कलम किया गया, इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहला गलत काम ये हुआ कि किसी ने कार्टून बनाया, उसके बाद दूसरा गलत काम ये हुआ किसी ने उसका सर कलम कर लिया। अब एक सर कलम करने वाला एक मुजरिम हुआ, हत्यारा हुआ, उसको कानून के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए थी। दुनिया के किसी भी मुसलमान ने अब तक उसकी सपोर्ट नहीं करी है, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति ने उसको सज़ा न देके उसको गोली तो तुरंत मार दी गई, उसको मुजरिम न बोल के इस्लामिक आतंकवाद कह दिया। इस्लामिक आतंकवाद का मतलब क्या था कि उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों को आतंकवादी कह दिया, जो हमें या दुनिया के किसी भी मुसलमान को बर्दाश्त नहीं है।
इस्लामिक आतंकवाद कह दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है और जिहाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर इस्लाम को जो है, जो लोग यानी इस तरह से इसको टारगेट करते हैं, ये सही नहीं है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है कि कोई तशद्दुद या आतंक फैलाए, कोई कानून हाथ में ले। हाँ, पुरअमन तरीके से शांतिपूर्वक कोई अगर एहतजाज करता है, ये धार्मिक तौर पे भी हो, सामाजिक तौर पे भी हो, देश के हित में भी हो, इसकी इजाज़त कानून भी देता है हर मज़हब की तरफ से और सभी को ये हक़ हासिल है। लिहाजा इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। दहशत की, आतंक की, लड़ाई की, किसी को जो है टॉर्चर करने की, किसी पर जुल्म करने की किसी भी धर्म के अंदर नहीं है, इस्लाम में भी नहीं है। लेकिन बस ये है, कुछ लोग इसको सियासी एतबार से इस शब्द का प्रयोग करते हैं, सियासी सिर्फ। वो जानते हैं कि इस्लाम में ऐसा नहीं है, कुरान सामने है, हदीस सामने है, हज़रत पैगम्बर साहब की ज़िंदगी सामने है, उन्होंने किस तरह, वो कितने बड़े दयालु थे और वो दया करने के तमाम जो हिस्ट्री और वो सब कहानियाँ और वाक़यात सब मौजूद हैं, सब पढ़ते हैं। तो इसमें कोई धार्मिक एतबार से कोई किसी में इख्तलाफ नहीं है, किसी में कोई वो नहीं है, सिर्फ सियासी बुनियाद पर ये मुद्दा लोग उठाते हैं। हम इसको सियासी मानते हैं बस, इस शब्द। फुरकान जी, सियासी मुद्दा, इस पर क्या उन दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? दोषी तो सारे हैं, दोषी तो वो सारे हैं जो मीडिया चैनल पर बैठ करके अर्थ का अनर्थ निकालते हैं, शब्द को घुमा फिरा करके एक वर्ग के ऊपर थोप देते हैं। एक जुर्म हुआ, जुर्म दोनों ने किया है, जुर्म दोनों ने किया है। एक ने कार्टून बनाया, वो भी बहुत बड़ा जुर्म है, एक ने उसका का कत्ल किया, ये भी जुर्म है। इस्लाम की नज़र में दोनों जुर्म है। जब ये दोनों जुर्म है तो फिर तीसरे को क्यों लिया गया? अब तीसरे को सज़ा मिलनी चाहिए, तीसरे का विरोध हो रहा है। वहाँ के फ्रांस के राष्ट्रपति ने करी है ना, तो हम तो फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध कर रहे हैं और पुरजोर विरोध करेंगे, समझे। और यहाँ हमारे जो मीडिया चैनल में बैठ के कुछ अंधभक्त और कुछ गोदी मीडिया के लोग, समझे, लोगों को उल्टी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मुसलमान जो है उस हत्यारे का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मुसलमान वहाँ के राष्ट्रपति का विरोध कर रहा है, हत्यारे का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और रही बात उसकी, लोग आवाज़ उठाते हैं कि अरे एक कार्टून बनाने से आप मर्डर कर देते हो, एक कार्टून बनाने से किसी के सर कलम कर देते हो। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, जब एक 90 साल के हिंदुस्तानी बुजुर्ग और बेहतरीन कलाकार, मान सम्मान वाले एम.एफ. हुसैन ने हमारे हिंदुस्तान में अब एक कार्टून बनाया था, हमारे हिंदुस्तान के देवी देवताओं के गंदे कार्टून बनाए थे, किसी मुसलमान ने उसका सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने उसका विरोध किया, समझे। और इतना विरोध किया कि उसके घर पे पथराव भी हुआ था, सब कुछ हुआ था, उसको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, जो कि 90 साल की उम्र में अभी 2 साल पहले लंदन में वो ख़त्म हुआ है। तो जब आपकी आस्था पर ठेस पहुँची है तो आपने ये करा है, समझे। हमारी आस्था पर ठेस पहुँच रही तो हमने ये कर रहे हैं, पटोसी तो कर रहे हैं, किसी का कलर थोड़ी कर रहे हैं। हमारी जो मांग है हम कर रहे हैं। अब आप मीडिया चैनल ने इस बात को घुमा दिया है पूरी तरीके से कि जो सच्चाई है वो लोगों को बता ही नहीं रही। मीडिया चैनल हम विरोध कर रहे हैं फ्रांस का, मीडिया हमें बता रही कि तुम उसका विरोध कर, मुसलमान विरोध कर, सपोर्ट कर रहे हो। ये है सब मीडिया का खेल, शब्दों का खेल है जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मौलाना साहब, मोहम्मद साहब, इस मुद्दे पर फरमान क्या है, बताएं आप। हज़रत मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात, आप वो पैगम्बर हैं जिनकी हिस्ट्री, जिनकी तारीख़ हमेशा एजुकेशन, तालीम पर, इंसानियत पर, अमन व शांति पर और खुदा के बंदों को खुदा से जोड़ने के ऊपर आपने इस पर अपना पैगाम दिया, अपना संदेश दिया। यही वजह है कि माइकल हार्ट ने जो अपनी किताब लिखी 100 बड़े व्यक्ति के ऊपर, कि 100 बड़े व्यक्ति, तो उन्होंने उस राइटर ने सबसे पहले नंबर पर हज़रत मोहम्मद साहब को रखा है। तो कोई ना कोई बात तो होगी। तो इसलिए आपकी मेहनत, आपकी तालीम, आपका पैगाम, संदेश, वो सभी लोग, गुरु नानक जी ने, महात्मा गांधी जी ने, और भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर के तमाम विद्वानों ने आपके बारे में कितनी बातें कही हैं आपकी शान में। बल्कि एक हिंदू शायर है, उन्होंने तो बहुत यानी अक़ीदत में और मोहब्बत में ये बात कही है कि जो हिंदू शायर त्रिपाठी जी हैं, हर एक ने बहुत, महेंद्र जी हैं, कई लोगों ने आपके बारे में बहुत अच्छा से लिखा है, पढ़ा है, मोहब्बत करते हैं आपसे, इश्क करते हैं। एक हिंदू तो शायर ने यहाँ तक कहा है कि यूँ तो मकबूल हुए हैं कई पत्थर पत्थर, यूँ तो मकबूल हुए हैं कई पत्थर पत्थर,
लेकिन हामिल हुर्मत हैं दो पत्थर पत्थर, एक वो जो काबा की दीवार पे चस्पा है, दूसरा वो जो आका के शिकम पे बना है। ये हिंदू शायर ने बात कहा, अल्लाह के पैगंबर के बारे में ये बात कही है, तो किसी मुसलमान ने नहीं कहा है। तो मुसलमान, इसलिए इसमें यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू लोग भी मानते हैं, उन्हें भी उनको सम्मान देते हैं, ईसाई भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, और ये ज़रूरी है कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। ये इसको सियासी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। फ्रांस का, हमारे देश का एक मसला है, सौदा है, खरीदो फरोख्त है, वो एक अलग मामला है। उसमें मुसलमान हमेशा देश के साथ है, हमेशा अपनी हुकूमत के साथ है, भारत के साथ है। मुसलमानों ने देश के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी है। ये एक धर्म का मामला है। जैसे हमारे भाई ने भी बात कही है कि हमारे निशाने पे जो है हुकूमत या वहाँ कोई मुल्क देश नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति का जो अंदाज़ था वो तकलीफ पहुँचाने वाला, जिस अंदाज से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक बड़े ओहदे पर रहते हुए। बहरहाल ये हम लोग चाहेंगे कि उन बात से असर पड़ रहा है, वो इस बात को समझ भी रहे हैं। फुरकान जी, एक आखिरी सवाल, क्या हमारे यहाँ से जो धर्म आस्था के ऊपर ठेस पहुँचाने वाले हैं, क्या ये एक राजनीति कहें या जो भी कहें, समाप्त हो पाएगी? ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत छोटा सा मुद्दा है। ये सिर्फ नेताओं के गंदे जहन का मुद्दा है। अगर नेता अपनी ज़ुबानों को रोक देंगे, ये मुद्दा ख़त्म हो जाएगा अपने आप। लेकिन नेताओं को वोट बैंक की राजनीति के लिए उसको और बढ़ा चढ़ा के लोगों को पेश करना है, समझे? तो ये मुद्दा इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है, समझे? अब इसी मसले को था, वहाँ एक हादसा हुआ, पूरी दुनिया में मुसलमानों ने फ्रांस का बाइकआउट किया, हिंदुस्तान में भी किया, प्रोटेस्ट भी होने लगे। अब मीडिया को और हमारे नेताओं को मौका मिल गया कि बिहार चुनाव में इसको हिंदू मुस्लिम बनाने का, और वो लग गए हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए। और जब तक हमारे हिंदुस्तान की राजनीति हिंदू मुस्लिम पर टिकी रहेगी, ये मुद्दा कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि जब तक हिंदू मुस्लिम राजनीति में रहेगी, जब तक यहाँ पर किसी प्रकार का विरोध ख़त्म नहीं हो सकता है। हमें समझना होगा कि सबसे बड़ी बात मौलाना ने कही, हमारा धर्म नहीं कहता ये कि किसी की धर्म में ठेस पहुँचाएं। हमारे कुरान में भी लिखा है, सब अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं, जो खुद मौलाना ने भी पुष्टि की है, कुछ लोग हैं जो वो ये करते हैं तो वो भी कसूरवार हैं। उसके लिए वे कोई पुष्टि ये नहीं करते कि उनको छोड़ा जाए, कार्रवाई हो। मुझे आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे कि मीडिया में सामने भी आते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के हों, एक दूसरे के धर्म के ऊपर, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन उसे बचाया जाता है, किसी भी धर्म का हो। देखिए, ऐसा है, टीवी पे आए, डिबेट पे आए, कोई भी कहीं भी आए, किसी को अपनी बात कहने के लिए मना नहीं है। अपने हर एक को आज़ादी है अपनी बात कहे, सुने, लेकिन हर आदमी इस बात का ख्याल रखे, चाहे वो टीवी के डिबेट पर हो, किसी को ठेस ना पहुँचाए। अगर इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, तो फिर समाज में रहने का उस अंदाज से उसके जो है ये गोया कि उससे नुकसान पहुंचने का ख़तरा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ चाहिए कि जैसे जमीयत उलमा हिंद ने मीडिया के हवाले से भी कई कार्रवाई की है कि जो उन्होंने गलत एक माहौल बनाने की कोशिश की है, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई चल रही है, कोर्ट में बहस चल रही है। और इसी तरह वो लोग जो डिबेट पे पहुंचते हैं और एक दूसरे को निशाना बना के, टारगेट बना के बहस करते हैं और समाज के माहौल को ख़राब करते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस आपके माध्यम से आज की बात की न्यूज़ और हमारे सबोज जी और आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे, चाहे वो हमारे जितने भी, मैं नाम लूँ या न लूँ, लेकिन जो हमारे सुधीर चौधरी जी हैं या और कई लोग ऐसे लोग जो न्यूज़ एंकर हैं, वो एक तरह से एक टारगेट के हिसाब से न्यूज़ मतलब वो देते हैं कि भाई पहले जो है इस तरह जो है कोई मामला पहले हुआ है तो मुसलमानों ने उनके लिए इतना प्रदर्शन नहीं किया जितना इसके लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि हम अपने देश के साथ खड़े हैं। देश के साथ कोई मामला होगा, किसी तरह का मामला होगा, हर मुसलमान अपने देश के लिए पहले भी कुर्बानी देता रहे, उन्होंने कुर्बानी दी है, चाहे ब्रिगेडियर उस्मान साहब हों, अब्दुल हमीद हों, APJ अब्दुल कलाम साहब हों, साइंस के मैदान में हों। कितने ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने वीर चक्र प्राप्त किया है, अशोक चक्र उन्होंने यहाँ प्राप्त किया है देश के अंदर, पद्म भूषण उनके अवार्ड मिले हैं, भारत रत्न के उनके अवार्ड मिले हुए हैं, कई जगह उनको सम्मानित किया गया है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा। तो इसलिए मुसलमानों ने भी देश के लिए हमेशा अपनी कुर्बानियाँ पेश की है और हमेशा देश के सम्मान को मुसलमान सबसे आगे रखता है और आगे भी रखेगा। ये हमारा वतन है, ये हमारी जगह है। हम हर समाज से
मोहब्बत और प्यार के साथ, एक दूसरे के एहतराम और सम्मान के साथ रहते हैं, और उनसे भी यही चाहते हैं कि हमारे लिए भी आपका भी सम्मान हमें भी हासिल हो, ताकि देश में अमन शांति रहे। देश में अमन शांति रहे, देश के लिए हमेशा खड़े हैं। ये बहुत ही अच्छा संदेश है जावेद भाई का कि धर्म कोई भी हो, देश देश होता है।